आखिर कोई तो होगा जो उस रहस्यमय गुफा में जाकर हमारी रानी को वापस ला पाएगा। हमारी रानी गर्भवती है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम ये राजपाट सब छोड़ देंगे। भानु सिंह बहुत उदास थे क्योंकि उनकी रानी शकुंतला को किसी ने अगवा कर लिया था। हर कोई जानता था कि रानी उस रहस्यमय गुफा में कैद है। वही मंत्री किशोर ये सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। यही तो मैं चाहता हूँ, राजा को उनकी रानी ना मिले और गम में डूबकर वो ये सत्ता ही छोड़ दे। फिर इस साम्राज्य को मैं संभालूंगा, क्योंकि वैसे भी जो भी अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो तो सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा। दरअसल किशोर की नजर सिंहासन पर थी। वो ये सोच कर प्रसन्न था कि भानु सिंह जल्द ही साम्राज्य छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ राजा के अंधे भाई महेश ने उन्हें एक नेक सलाह दी। भानु सिंह, मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम पूरे नगर में ऐलान करवा दो कि जो भी उस रहस्यमय गुफा से रानी को सही सलामत वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सही रहेगा। महेश की सलाह राजा को पसंद आई। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो रानी को बचाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और वो सपरिवार जीवन भर शाही महल में राजसी सुख भोगेगा। दरबारी गली गली जाकर ढिंढोरा पीटने लगे। सुनो सुनो सुनो, रानी शकुंतला का अपहरण हो गया है। वो रहस्यमय गुफा में कैद हैं। जो भी उन्हें बचा कर लाएगा उसे महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं और उम्र भर महल में रहने की सुविधा देंगे। सुनो सुनो। इस घोषणा से नगर में हलचल मच गई। उसी गांव में हरीश नाम का एक बेहद कंजूस और लालची व्यक्ति रहता था। उसने जब ये सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। अगर मैं जाकर रानी को ले आऊं तो ये सारा धन और ऐशो आराम मेरा होगा। और अब देर किस बात की है। हरीश रात के पहर में उस रहस्यमय गुफा की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक अद्भुत सोने की चिड़िया दिखी जो अपने पंख फैलाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर हरीश का लालच और बढ़ गया। अगर रानी के साथ साथ ये सोने की चिड़िया भी मुझे मिल जाए, ओहो हो, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम यहाँ रानी शकुंतला को लेने आए हो, लेकिन सावधान, राजा ने पहले भी 5 दरबारियों को यहाँ भेजा था और वे सब मारे गए। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तुम छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लोगी, बल्कि तुम्हें मारकर अगर मैं सुनार को बेच दूं तो मुझे भारी मुनाफा होगा। अब तो मैं रानी के साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। हरीश ये बोल ही रहा था कि गुफा के भीतर से रानी शकुंतला की चीखने की आवाज आई। हरीश घमंड में आकर रानी को जवाब देना चाहता था ताकि वो अपनी बहादुरी दिखा सके, लेकिन अचानक उसके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। ये कैसी माया है, मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही। उसने चलने की कोशिश की पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ने लगा। इस गुफा के भीतर केवल साफ दिल वाला इंसान ही प्रवेश कर सकता है। तुम तो ऊपर से नीचे तक कपटी और लालची हो। तुम्हें यहाँ प्रवेश नहीं बल्कि केवल सजा मिलेगी। कुछ ही देर में हरीश का शरीर पूरी तरह निर्जीव हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब लोगों ने उसका शव देखा तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा की ओर कदम भी बढ़ाए। उधर महल में राजा भानु सिंह की उम्मीद टूट रही थी। लगता है हम अपनी प्रिय रानी से कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर वही हमारे पास नहीं है तो इस साम्राज्य का हम क्या करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि यदि अगले हफ्ते तक रानी नहीं मिली तो हम राज्य का नया उत्तराधिकारी चुनकर वन चले जाएंगे। राजा की बात को सुनने के बाद में मंत्री अपने मन में कहता है, बस अब 1 हफ्ते की देरी है और उसके बाद ये राजा राज करना छोड़ देगा और फिर सब कुछ मेरे वश में होगा। राजा भानु सिंह का दरबार शोक में डूबा हुआ था। 1 सप्ताह की समय सीमा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। पूरे नगर में सन्नाटा पसरा था क्योंकि हर कोई उस रहस्यमय गुफा के खौफ से परिचित हो चुका था।
लेकिन महल की चारदीवारी के भीतर एक और ही खेल चल रहा था। राजा भानु सिंह, जिसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते थे, वही सबसे बड़ा शत्रु निकला। महेश से काली परछाई से बात कर रहा होता है। जैसा आपने बोला था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। पूरे गांव के अंदर इतना बड़ा डर है कि कोई भी जाकर उस रहस्यमय गुफा से रानी को लाने को तैयार नहीं हुआ। अब तो राजा चाहे अपनी पूरी राजगद्दी ही किसी को क्यों ना दे दे, तब भी कोई उनकी मदद नहीं करेगा। रात के सन्नाटे में महल के गुप्त कक्ष में मंत्री किशोर और राजा के अंधे भाई महेश गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। महेश, जो सबके सामने अंधे होने का सौंग रचता था, उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसकी आंखों में अंधकार नहीं बल्कि सत्ता की चमक थी। किशोर, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। भानु पूरी तरह से टूट चुका है। उसने घोषणा कर दी है कि अगर एक हफ्ते में रानी नहीं मिली तो वो उत्तराधिकारी चुनकर राज्य छोड़ देगा, और वो उत्तराधिकारी तो मैं ही बनूंगा। महाराज, क्षमा कीजिए भावी महाराज, लेकिन वो सोने की चिड़िया और गुफा का रहस्य, अगर किसी ने सच में रानी को बचा लिया तो फिर तो जो हमने मेहनत की वो सारी बर्बाद हो जाएगी ना। अरे वो गुफा मेरी बनाई हुई भूल भुलैया है। वहाँ मैंने ऐसा माया जाल और जहरीली गैसों का प्रबंध किया है कि कोई साधारण मनुष्य जीवित वापस नहीं आ सकता। रही बात रानी शकुंतला की, तो वो मेरे काले जादू की कैद में है। वो बच्चा जो उनके गर्भ में है, वो इस राज्य का असली वारिस होता, लेकिन अब वो इस गुफा की अंधेरी दीवारों में ही दम तोड़ेगा। वाह 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 महाराज, अच्छा हुआ कि आपने ये नगर छोड़ दिया था जब आपके पिताजी ने आपके भाई को राजा बनाया था, और आपने काली विद्या सीख ली, जिस वजह से आपने रानी को कैद कर लिया। हाँ। और जब मैं वापस आया तो अंधा होने का नाटक करने लगा ताकि मेरा भाई मुझ पर दया करे और मुझे अपने दिल के करीब रखे। पर मैंने मन में सोच लिया था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका कुछ नहीं रहने दूंगा। रानी के पहले संतान को मैंने नदी में बहा दिया, और जब रानी दोबारा गर्भवती हुई तो अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके उसे गुफा में ही कैद कर दिया। महेश ने अपनी अंधे होने की कला का उपयोग करके वर्षों से राजा का विश्वास जीता था। उसने ही रानी का अपहरण करवाया था ताकि भानु सिंह मानसिक रूप से कमजोर हो जाए और सत्ता त्याग दे। वहीं दूसरी ओर गांव में नगर से दूर घने जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में विमल लकड़हारा रहता था। विमल 35 वर्ष का हट्टा कट्टा और साफ दिल का इंसान था। वो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके पास साहस और दया का भंडार था। क्या बात हो गई है बेटा, किस ख्याल में खोया हुआ है? मैंने देखा है कि कुछ दिनों से तो कुछ परेशान सा रहता है। माँ, आज शहर में बड़ी हलचल थी। राजा साहब की रानी माँ संकट में है। जो कोई उन्हें बचाकर लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ऐसा बोला है। बेटा, इनाम के लालच में मत पड़ना। सुना है वो गुफा शापित है, शापित। वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। तू तो जानता ही है कि हमारे नगर के लालची हरीश का शव भी इस गुफा के पास ही मिला था। फिर इनाम का लालच मत कर। माँ, बात इनाम की नहीं है। हमारी रानी बहुत दयालु हैं। उन्होंने अकाल के समय हम जैसे गरीबों के लिए अपने भंडार खोल दिए थे। आज वो खुद मुसीबत में हैं और उनका आने वाला बच्चा भी खतरे में है। तो क्या हमें सिर्फ अपनी जान की चिंता करनी चाहिए? मैं लालच के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए वहां पर जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। हाँ बेटा, ये बात तो सच है। जब पिताजी का निधन हो गया था और आप लकड़ियां काटने के लिए जाती थी, तब उन्होंने भी आपके धन के लिए मदद की थी ताकि आप आराम से अपना गुजारा कर सके। ये सच है कि मैं इसे जितना भी उसे राजा से दूर रखने की कोशिश करूंगी, ये बार बार इस तरफ जाएगा। कोई फायदा नहीं है। विमल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसका इरादा फौलादी था। मैं गुफा के बाहर तो आ गया, आखिर मैं भी तो देखूं कि इस गुफा का रहस्य क्या है। मैं अपनी माँ के अलावा किसी को बताकर नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जब विमल गुफा के द्वार पर पहुँचा तो वहाँ का वातावरण बहुत भारी था।
उसे वहाँ हरीश का निर्जीव शरीर मिला, क्योंकि डर के मारे कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था कि हरीश को सब कुछ होने से वो श्राप उन्हें भी ना लग जाए। जिसे देखकर वो समझ गया कि यहाँ केवल साहस नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। तभी उसके सामने वही दिव्य सोने की चिड़िया प्रकट हुई। ठहरो युवक, यहाँ से वापस लौट जाओ। तुम्हारी आंखों में लालच तो नहीं दिख रहा, पर मौत का साया जरूर है। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? हे पक्षी, मैं यहाँ स्वर्ण मुद्राओं के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी माँ, मैं यहाँ अपनी रानी माँ और उस अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए आया हूँ जो कि निर्दोष है। यदि उन्हें बचाते हुए मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मुझे दुख नहीं होगा। तो क्या तुम्हें मेरा लालच नहीं है? मैं शुद्ध सोने की बनी हूँ। तुम सबसे पहले मुझे मारकर मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें एक जादुई बोरा देती हूँ, जिसके अंदर तुम जितना चाहो उतना सोना जमा कर सकते हो। अंदर बहुत सोना है। मैं यहाँ से सिर्फ रानी को ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि राजा उनके बिना निर्जीव है, और अगर राज्य का राजा ही निर्जीव होगा तो प्रजा कैसे जीवित रहेगी? विमल, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन सावधान, इस गुफा के भीतर जो तुम देखोगे वो सच नहीं होगा, वो माया जाल है। और याद रखना, गुफा के सबसे गहरे हिस्से में रानी माँ एक जादुई पिंजरे में बंद है, जिसकी चाबी किसी धातु की नहीं बल्कि सत्य की है। चिड़िया ने अपने पंखों से एक छोटी सी चमकती हुई धूल विमल पर छिड़क दी। ये धूल उसे गुफा के भीतर के जहरीले धुएं से बचाने वाली थी। विमल साहस बटोर कर गुफा के भीतर दाखिल हुआ। अच्छा हुआ विमल गुफा में चला गया। ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे इस गुफा में। इसके बारे में अगर विमल का दिल सच्चा हुआ तो पूरा राज्य जान जाएगा। सोने की चिड़िया अचानक ही पत्थर की चिड़िया में बदल जाती है और टुकड़े होकर बिखर जाती है। गुफा के अंदर कदम रखते ही विमल को अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। कहीं सोने के पेड़ थे तो कहीं स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू। अचानक उसके सामने उसकी माँ की आकृति आई। विमल बेटा, देख मैं कितनी बीमार हूँ। मुझे इन सोने के सिक्कों की जरूरत है। रानी को छोड़, ये सोना उठा और घर चल। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ कभी इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक छलावा हो, बस। जैसे ही विमल ने ये कहा, वो दृश्य गायब हो गया। आगे बढ़ते ही उसे चीख सुनाई दी। वो रानी शकुंतला की आवाज थी। वो एक ऊंचे स्थान पर लटकी हुई थी और नीचे खौफनाक सांप रेंग रहे थे। विमल दौड़कर उन्हें बचाने गया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, रानी का शरीर धुएं में बदल गया। ये भी एक भ्रम था। मुझे अपने दिल की पुकार सुननी होगी। मुझे याद करना होगा कि क्या सच है और क्या भ्रम, वरना मैं भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और जितने कंकाल यहाँ पर पड़े हैं उन्हीं की तरह रह जाऊंगा मैं भी। विमल ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुनने की कोशिश की। उसे बहुत दूर से सिसकियों की धीमी आवाज आई। वो आवाज दाईं ओर की एक संकरी दीवार के पीछे से आ रही थी। विमल ने अपनी कुल्हाड़ी से उस दीवार पर प्रहार किया। दीवार टूटते ही सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है। ये सच में रानी माँ शकुंतला है। मुझे इन्हें बचाना ही होगा, कुछ भी करके। सामने रानी शकुंतला सच में एक लोहे के पिंजरे में कैद थी, लेकिन उनके सामने कोई और नहीं बल्कि राजा का भाई महेश खड़ा था। वो बिल्कुल भी अंधा नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तो तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। एक मामूली लकड़हारा मेरे साम्राज्य के बीच में आएगा। भानु सिंह कल सुबह सत्ता त्यागने वाला है और मैं उसे रोकने वाले हर कांटे को हटा दूंगा। राजकुमार महेश, आप और आपकी आंखें, आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे। आपने अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। विश्वासघात? यह राज्य मेरा था विमल। मैं बड़ा था, लेकिन पिताजी ने भानु को गद्दी दे दी क्योंकि मैं अयोग्य था। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं भानु से उसका सब कुछ छीन लूंगा। उसकी पहली संतान को मैंने ही ठिकाने लगाया था और अब इस दूसरी संतान के साथ ये रानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। रानी शकुंतला तो कमजोरी के कारण ढीली पड़ गई थी। विमल को देखकर रुआंसी हो गई। उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिम्मत दिखा पाए। विमल बेटा, भाग जाओ यहाँ से। इसके पास काली शक्तियाँ हैं, ये तुम्हें मार डालेगा। यहाँ से बचकर निकल पाना आसान नहीं है। मैंने हिम्मत छोड़ दी है। नहीं रानी माँ ने सिखाया है
कि अधर्म के सामने पीठ दिखाना सबसे बड़ा पाप है। आज या तो न्याय होगा या मेरा अंत होगा। वो प्रजा ही क्या जो अपने राजा के लिए जान ना दे। महेश ने गुस्से से अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई। गुफा की दीवारों से पत्थर टूटकर विमल की ओर गिरने लगे। विमल फुर्ती से बचा और अपनी कुल्हाड़ी से महेश पर वार करने के लिए बढ़ा। जैसे ही विमल की कुल्हाड़ी से एक चिंगारी निकली और महेश की जादुई ढाल से टकराई, विमल के गले में बंधा एक पुराना ताबीज उसके पटे हुए कुर्ते से बाहर निकल आया। महेश उसे देखकर हैरान रह गया और उसके होश उड़ गए। ये क्या? तुम तो महेश, तुमने अपनी सारी काली शक्ति दिखा दी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बस जो तुम्हारा शत्रु है उसी का खून तुम्हें हरा सकता है। इसलिए कभी भी उसके खून को इतना बड़ा मत होने देना कि वो तुम्हारा ही नुकसान कर दे। वो ताबीज सोने का था और उस पर राजघराने का शाही चिन्ह सूरज बना हुआ था। उसे देख रानी शकुंतला की आंखें फटी की फटी रह गई। ये ताबीज, विमल, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरी माँ, मेरा मतलब है आशा माँ ने मुझे सब बता दिया था कि जब मैं छोटा था उन्होंने कहा था कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। जब वो जंगल में लकड़ी काटने गए थे तो एक भालू ने उन पर हमला कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से मैं इस गांव के आसपास लकड़ी काटता हूँ। ना खुद जंगल जाती मेरी माँ और ना मुझे जाने देती है। क्या? सूरज का चिन्ह? नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने तो उस बच्चे को गांव के जंगल के पास नदी में फेंक दिया था। विमल, तुम ही मेरे बड़े बेटे हो। तुम ही वो राजकुमार हो जिसे सब मृत समझ चुके थे। जब मैं सो रही थी तो शायद इस महेश ने तुम्हें मृत बच्चों से बदल दिया और तुम्हें उस नदी में फेंक दिया। और जब तुम्हारे पिताजी वो लकड़हारा लकड़ी काटने गया होगा तब उन्हें तुम मिले होंगे। उस दिन मेरा दिल कहता था कि तुम जिंदा हो, और देखो तो मेरे सामने जीवित खड़े हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर मैं आशा से गुस्सा नहीं हूँ। शायद उसकी ममता के लालच ने कभी उसे तुम्हें मेरे पास आने ही नहीं दिया होगा, इसलिए वो तुम्हें जंगल और नदी के पास जाने से मना करती होगी। ये सुनकर विमल के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। जिसे वो एक साधारण कर्तव्य समझ रहा था, वो अब उसके अपने परिवार की रक्षा की लड़ाई बन गई थी। वही महेश बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि साधु ने साफ कहा था कि सिर्फ राजा का रक्त ही तुम्हारी जान ले सकता है। अगर विमल जीवित बाहर निकल गया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोर कर गुफा के भीतर एक विशाल काली छाया पैदा की। अगर तुम राजकुमार हो तो अपने पूर्वजों के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझ पर तो तुम हमला तब कर पाओगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा। विमल ने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी और सत्य का स्मरण किया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं सच्चा हूँ और सच के लिए लड़ रहा हूँ तो ये प्रकृति मेरा साथ देगी और यहाँ पर सत्य की जीत होगी और झूठ की हार होगी। अचानक ही विमल की वो साधारण सी कुल्हाड़ी चमकने लगी और उसी कुल्हाड़ी ने महेश की काली छाया को राख कर दिया। प्रकाश की किरणें जब पिंजरे से टकराई तो वो मोम की तरह पिघल गया। रानी शकुंतला आजाद हो गई। मेरे बेटे विमल, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आज ना तुमने सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि एक माँ की भी जान बचाई है, जिससे उसका बेटा मिल गया। महेश अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका था। वो थर-थर कांपने लगा। विमल ने उसे बंदी बना लिया और उसे रस्सी से बांध कर पैदल महल की तरफ ले जाने लगा। उधर महल में राजा भानु सिंह सिंहासन त्यागने की तैयारी कर रहे थे। मंत्री किशोर अपनी जीत की मुस्कान दबाए खड़ा था। आज से इस साम्राज्य का भार मेरे भाई महेश और मंत्री किशोर संभालेंगे। मंत्री मेरे भाई को सलाह देंगे, क्योंकि वो अंधे हैं, इसलिए वो खुद सारे निर्णय 100% नहीं ले पाएंगे। ठहरिए महाराज। एक बुलंद आवाज दरबार में गूंजी। सबने मुड़कर देखा। विमल रानी शकुंतला को सहारा दिए दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसके पीछे महेश जंजीरों में बंधा था। रानी को जीवित देखकर राजा भानु सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। रानी शकुंतला, आप जीवित हैं। आपको देखकर मेरी जान में जान आई। रानी शकुंतला ने भारी दरबार में महेश और किशोर के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। उन्होंने ये भी बताया कि विमल कोई साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि उनका वही ज्येष्ठ पुत्र है जिसे मरा हुआ समझ लिया गया था। महेश, मैंने तुम्हें भाई माना और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और किशोर,
तुमने नमक हरामी की। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महेश और किशोर को उम्र कैद की सजा दी जाए और उन्हें उसी रहस्यमय गुफा के पास की काल कोठरी में डाल दिया जाए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। आशा, विमल की को राजमहल से सम्मान बुलाया गया। राजा भानु सिंह ने विमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब से इस राज्य का अगला राजा मेरा बेटा विमल है और आशा, जिसने इस वीर पुत्र की देखरेख की है, उसे इस महल में रखा जाएगा। विमल ने न केवल अपनी माँ और आने वाले छोटे भाई की जान बचाई, बल्कि राज्य को एक अत्याचारी के हाथों में जाने से भी रोक लिया। सोने की चिड़िया का रहस्य अब खुल चुका था। वो गुफा और चिड़िया दरअसल पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक परीक्षा थी, जो केवल एक सच्चे वारिस और शुद्ध हृदय वाले इंसान को ही रास्ता देती थी। विमल अब लकड़हारा नहीं, बल्कि राजकुमार विक्रम सिंह के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना।